सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ किसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के, नवरात्र का व्रत, एकादशी, प्रदोष। तो ये सारे जो व्रत है उसमें सबसे ज्यादा महिमा एकादशी एवं प्रदोष व्रत की है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं, पारण पूजा वगैरह करते हैं, तो विष्णु जी के साथ साथ किनकी पूजा करनी चाहिए जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। हर माह में 2 एकादशी आती है और एकादशी का महात्म्य आपको सभी वैष्णव ग्रंथों में मिल जाएगा कि एक एकादशी करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला है जो भगवान विष्णु के साथ पूजा जाता है, हालांकि नारायण का ही स्वरूप है, वो है शालिग्राम। शालिग्राम के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये साक्षात नारायण का विग्रह है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के साथ जिसका विवाह कराया जाता है वही नारायण का साक्षात स्वरूप शालिग्राम माना जाता है। जिस घर में शालिग्राम हो, शास्त्र कहते हैं उस घर में देवताओं का निवास होता है, वो घर तीर्थ समान माना जाता है। स्कंद पुराण में तो जो कार्तिक महात्म्य है उसमें स्वयं भगवान शिव ने शालिग्राम की स्तुति की है, शालिग्राम की महिमा बताई है। तो शालिग्राम का वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जैसे शैव संप्रदाय में शिवलिंग का है। और भगवान शंकर ने यह कहा कि विष्णु जी की मूर्ति की जो पूजा होती है उससे कई गुना अच्छा है शालिग्राम की स्थापना करके उसकी पूजा करना। तो विष्णु जी की अगर आप पूजा करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, राम जी की, हालांकि सब नारायण के ही स्वरूप है, तो आपको शालिग्राम की स्थापना करके अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए जिससे आपका व्रत संपूर्ण होता है। दूसरा है तुलसी। नारायण के साथ साथ तुलसी की भी पूजा की जाती है। वैसे एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, उसके पौधे की बात कर रहा हूं क्योंकि शास्त्र अनुसार तुलसी तपस्या में रत रहती है, तपस्या करती है भगवान नारायण की। तो इसकी कथा सबको पता है कि पूर्व जन्म में ये जलंधर की पत्नी वृंदा थी, बड़ी पतिव्रता ये नारी थी, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो उसके ये प्रताप के कारण उसको कोई जीत नहीं पा रहा था जलंधर को। बाद में भगवान विष्णु छल करते हैं वृंदा के साथ, बाद में वो सती हो जाती है और उसके भस्म से, वृंदा की भस्म से तुलसी का पौधा है वो उग के निकलता है जिसका नारायण के साथ विवाह होता है। वृंदा ने भगवान को एक शाप भी दिया था पत्थर बनने का, तो नारायण ने शालिग्राम का रूप लिया और उसी शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है और पति के स्वरूप में नारायण तुलसी जी के साथ रहते हैं। तो ये शालिग्राम और तुलसी की महिमा है। विष्णु जी की पूजा कभी भी तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती, जिस प्रकार से भगवान शंकर की बिल्व पत्र के बिना नहीं होती। हालांकि शिव महापुराण में तो बताया गया है कि बिल्व पत्र ना होने पर आप चावल का इस्तेमाल भी बिल्व पत्र के तौर पर कर सकते हैं, ऐसी भावना करके कि आप बिल्व भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अनुसार तुलसी का पूजा में उपयोग करना, नारायण की पूजा में उपयोग करना वो अनिवार्य है। तीसरा है लक्ष्मी। देखिए, भगवान विष्णु की पत्नी है, समुद्र मंथन से जब उनका प्रागट्य हुआ था, नारायण ने उनको पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया था। तो लक्ष्मी जी की पूजा के साथ अगर आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, शालिग्राम की पूजा करना, उसमें तुलसी का उपयोग करना, इतना करने के बाद ही एकादशी का व्रत आपका संपूर्ण माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।